जीवन चिकित्सा पद्धति में जीवनचर्या सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। प्रत्येक रोगी को भले ही कोई भी बीमारी हो, उसे जीवनचर्या का पालन करना अनिवार्य है। जीवनचर्या है क्या? जीवनचर्या ये है कि हम हमारे जीवन को जिस प्रकार से जीते हैं, जिस उद्देश्य से जीते हैं और जो भी हम जीवन में कार्य करते हैं, उन सबको मिला के उनका जो संतुलन है, उनका जो सारांश है, वो जीवनचर्या है। अब जीवनचर्या में सबसे पहले हमें समझना है जीवन है क्या। जीवन चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार जीवन का अर्थ है कि जो परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां बनाई हैं, जो ईश्वर कृपा से इस सृष्टि में आए हैं, उन सभी जीव और वनस्पतियों के जीवन को समझना, समझ विकसित करना और फिर हमारे जीवन का प्रत्येक कदम उनके हित में हो, यही वास्तव में जीवनचर्या है। उदाहरण के लिए इस प्रकृति में 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां परमात्मा ने बनाई हैं और अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं। इसमें उड़ने वाले पक्षी हैं, जमीन पे रेंगने वाले जीव हैं, दौड़ने वाले जीव हैं, जिसमें गौमाता भी है, घोड़ा भी है, मोर, कबूतर, चिड़िया सब विस्तृत है। अब क्योंकि परमात्मा ने इन सब का निर्माण इसलिए किया है, इसके निर्माण के पीछे दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत तो ये है कि इन सब का संतुलन जब रहता है तो प्रत्येक जीव श्रेष्ठ जीवन जी पाता है। यानी कि अगर संतुलन में वनस्पतियां हैं, संतुलन में गाय है, अन्य पक्षी हैं, अन्य जीव हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन श्रेष्ठ होगा, सुखमय होगा, दुख मुक्त होगा। दूसरा इसका जो ध्येय मुझे समझ में आया है, जीवन चिकित्सा पद्धति का जो सिद्धांत है कि मनुष्य को कर्म के अनुसार ही मानव जीवन मिलता है। इस सृष्टि में जितने भी जीव और वनस्पतियां हैं, उनको उनकी योनि उनके कर्म के आधार पर मिली है। अब मनुष्य को जो योनि मिली है, ये पिछले 84 लाख योनियों का सारांश है कि एक मनुष्य जो आज जिसने जन्म लिया है, वो कभी कबूतर भी रहा है, कभी मोर भी रहा है, कभी कुत्ता भी रहा है, कभी बिल्ली भी रहा है। और मनुष्य के जन्म से ठीक पहले मनुष्य गो वंश के रूप में जन्म लेता है। ऐसा हमें आभास भी होता है, विद्वानों के माध्यम से पता भी चलता है। अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमें मनुष्य का जन्म मिला है, तो इसी जन्म में हम अपने आप को इच्छा मुक्त करके, हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करके, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके, पूर्ण समर्पण करके इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि सरल रूप में आपको बताऊं, मनुष्य के जीवन का मुख्य ध्येय है कि ये जो जीवन मरण की बार बार प्रक्रिया है, इससे मुक्ति होना। और इसकी मुक्ति के जो आधार स्तंभ है, पहला आधार स्तंभ है स्वयं को संतुष्ट करना, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना, इच्छाओं विहीन स्वयं को करना, और मैं कहूँ कि अपने आप को साक्षी भाव में ले आना। तो साक्षी भाव में लेके आने के लिए सबसे पहले हमें जीवन को समझना है, और जीवन का आधार है कि पंच महाभूत से निर्मित जो परिवार है, उन सब का पिता परमात्मा है। आप उसे अल्लाह कहिए, आप उसे और किसी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन सृष्टि का निर्माता केवल एक है। नाम उसके अनेक हो सकते हैं, आप स्वेच्छा से अनेकों नाम से पुकारेंगे तो वो आपकी मदद के लिए तैयार खड़ा है। नाम कुछ भी हो, केवल भाव यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि परमात्मा ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, तो सब उसकी संतान है, और परमात्मा यही चाहता है कि आपका जो जीवन हो, उस जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कदम सबके हित में, सबके संतुलन में हो। और इस संतुलन को जो बिगाड़ने वाला है, उसको बार बार हमें समझाना है। नहीं समझता है तो उसे हमें एक अलग दिशा में लेके जाना है। तो जीवनचर्या में आपको सबसे पहले अपने जीवन के प्रत्येक कदम को ये देखना है कि आपकी वजह से किसी वनस्पति की तो हानि नहीं हो रही है, मतलब पेड़ पौधे की। आपकी वजह से किसी अन्य मनुष्य को तो कोई दुख नहीं हो रहा है, जिसमें कारण आप बनो। ऐसे तो प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या भाव से प्रबल है। आपने कुछ तरक्की करी और दूसरा ईर्ष्या करने लगा, तो उसमें आप दोषी नहीं हो। आप दोषी वहां हो जहां आपने सीधे सीधे उसको दुख दिया है। उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति जो है आराम से भजन कीर्तन कर रहा है, आपने उठा के डंडा उसको मार दिया। या आप एक चिकित्सक हैं, चिकित्सा विषय का ज्ञान नहीं है, आपके पास कोई रोगी आ गया और आपको उस विषय का ज्ञान ना होते हुए आप उसकी चिकित्सा कर रहे हो केवल अर्थ उपार्जन के लिए, यह धर्म है। तो किसी भी मनुष्य को या किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना, ये एक उसमें कदम है जीवनचर्या का। तो ये जीवनचर्या का आपको पालन करना है। इसमें
आपको सबसे पहले ये देखना कि आपके मन, कर्म, वाणी से किसी की हानि ना हो। दूसरा, आपको सबके लिए प्रार्थना करनी है, हर रोज प्रार्थना करनी है कि इस ब्रह्मांड में जो भी है सब सुखी रहें। सब सुखी रहेंगे तभी आप सुख ले पाएंगे। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करनी है, नाम जाप करना है। आपकी जहाँ भी आस्था है, आपकी अल्लाह में आस्था है, आपकी राम में आस्था, आपकी श्याम में आस्था, आपकी परशुराम में आस्था, आपकी राधा में आस्था, जहाँ भी आस्था है, क्योंकि आस्था, विश्वास इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। तो इस शक्ति को हमें जागृत करना है। अगर इस संसार में ये कहूँ कि सबसे बड़ी शक्ति कहाँ है, तो सबसे बड़ी शक्ति आपकी अंतरात्मा में है। प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा है, प्रत्येक मनुष्य में असीमित क्षमता है। उस असीमित क्षमता को जागृत करने के लिए हमें परमात्मा का ध्यान करना है, प्रभु को याद करना है, समर्पण करना है। तो ये जीवनचर्या के बारे में बात करी। अब इसको मैं सारांश रूप में आपको बता दूं। किसी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी, रोटी देनी है, नंदी महाराज को रोटी देनी है, कुत्ते को रोटी डालनी है, आपके आसपास जो भी जीव जंतु उसको देना है। इसके अलावा आपसे जो गरीब है उसकी इस प्रकार से आपको मदद करनी है कि वो गरीब ना रहे। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हमें किसी को भीख देना है। जैसे कोई गरीब बच्चा है, अगर उसको आप शिक्षा दे देते हो तो वो कल गरीब नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति अज्ञानी है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, अगर आप आपके प्रयास से वो इस कुसंगति से बाहर आ जाता है तो निश्चित रूप से ये धार्मिक कार्य माना जाएगा। तो ऐसे कार्य आपको करने हैं। इसके अलावा जहाँ जरूरत है, कोई अपंग व्यक्ति है और परिवार में भी कोई नहीं है, तो आप उसको जो फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, जो उसको भोजन में व्यवस्था करोगे, वो आपके लिए बहुत पुण्य का कार्य है। छोटे छोटे कार्य आपको जीवन में करना है। आपके पास कार है, आप जा रहे हो, रास्ते में कोई खड़ा है, वो इंतजार में है, उसी रास्ते में जाने के लिए आप उसे लिफ्ट दे सकते हैं, आप चींटियों को दाना डाल सकते हैं। आपको शुद्ध जल के लिए प्रयास करना है कि जल के अंदर जहर ना जाए। यूरिया, डीएपी केमिकल की खेती आपको नहीं करनी है। जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उनका कम से कम उपयोग करना है। आप जीवन में अगर केवल साबुन छोड़ दें तो भी प्रकृति का कल्याण हो जाएगा। आपकी त्वचा जिस समय आपने जन्म लिया था सबसे अधिक चमकीली थी, सबसे ज़्यादा सुंदर थी। क्या पेट के अंदर कोई साबुन लगा रहा था या शैम्पू लगा रहा था? परमात्मा ने आपको अद्भुत और दिव्य बनाया है। हमें आवश्यकता नहीं है भारी आडंबर की कि हमें साबुन लगाना है, ये शैम्पू लगाना है। आपके शरीर में अद्भुत सुगंध है। आपको आवश्यकता नहीं है ढेर सारे जो है अलग अलग केमिकल युक्त। अगर कोई ऐसी वस्तु है, इत्र है, गुलाब के फूल से बना है, प्राकृतिक है, आप लगाइए, क्योंकि वो आपको एनर्जी देगा। आप रोज एक फूल भी अपने पास लेके रख सकते हैं, उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। आप फूल को सूंघिए, उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये जीवनचर्या में मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। अधिक से अधिक समय आपको गाय के साथ, वनस्पतियों के साथ ध्यान साधना करते हुए बिताना है। वंदे गो मातरम।